एक दिन मेरे एक दोस्त की कॉल आई। बड़ी ही खुशी से उसने मुझे बताया कि उसकी शादी पक्की हो गई है। यह सुनकर मैंने भी अपनी प्रसन्नता जताते हुए बदले में उसे बधाई दी और कहा, मुबारक हो, आखिर तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिल ही गया। पर अगले ही क्षण मैं अपनी ही कही गई बात पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हो गई कि क्या सोलमेट सिर्फ एक जीवन साथी ही हो सकता है? अगर जीवन साथी ही होता है तो क्यों फिर शादियां टूटती हैं? क्यों होती है घरेलू हिंसा? क्यों कुछ समाजों में एक से अधिक विवाह की परंपरा है? तथा फिर क्यों हम अपने जीवन साथी से मन के सभी विचार ईमानदारी से शेयर करने में कतराते हैं? और फिर मैंने सही मायनों में लाइफमेट और सोलमेट के अर्थ को ढूंढने और समझने की कोशिश की। आखिर कौन है ये सोलमेट? क्या आपका पति, आपकी पत्नी, शायद हाँ, शायद ना, या शायद कोई और? आपका सोलमेट कोई भी हो सकता है। शारीरिक आकर्षण से परे वो आपका जीवन साथी, बर्ड्स, एनिमल्स, ट्री, दोस्त, पड़ोसी, आपका टीचर, किसी भी आयु का कहीं भी रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। An American writer said, "A soulmate is someone who has locks that fit our keys and keys to fit our locks. When we feel safe enough to open the locks, our truest selves step out and we can be completely and honestly who we are." एक सोलमेट ऐसा होता है जिसके पास हमारी चाबियों में फिट होने वाले ताले होते हैं और हमारे तालों में फिट होने वाली चाबियां। जब हम तालों को खोलना सुरक्षित समझते हैं तब हमारा असल मैं बाहर आ जाता है और हम पूरी तरह से और ईमानदारी से वो हो सकते हैं जो हम हैं। अक्सर लोग सोलमेट शब्द को मैरिज से कनेक्ट करते हैं। ईश्वर ने जब ये दुनिया बनाई तो इस दुनिया को बढ़ाने के लिए एक मर्द बनाया और एक औरत, साथ ही मानव को एक डेवलप्ड एंड सिविलाइज्ड ब्रेन भी दिया। हम सब ये जानते हैं कि मनुष्य 3 तत्वों से मिलकर बना है, माइंड, बॉडी एंड सोल। बॉडी की जरूरत की पूर्ति मनुष्य विवाह करके अपने जीवन साथी से कर सकता है। मनुष्य विवाह करता है इसलिए कि उसके मन में कहीं न कहीं अकेले रह जाने का भय रहता है, और क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति होती है प्रेम करने की, इसलिए वह किसी न किसी को अपने साथी के रूप में स्वीकार करता है। कुछ लोग शारीरिक तौर पर संतुष्ट होते हैं पर मानसिक धरातल या माइंड लेवल पर कहीं न कहीं अधूरे रहते हैं। Your soulmate makes you feel entirely whole, healed and intact, like no piece is missing from the puzzle. अब बात करते हैं आत्मिक स्तर की। शास्त्रों में भी कहा गया है कि शरीर से जब शिव तत्व यानी आत्मा निकल जाती है तो सिर्फ शव यानी शरीर रह जाता है, और वह भी एक मृत। अपनी शारीरिक जरूरतों को सभी पहचान लेते हैं, चाहे वह पशु हो या मनुष्य। उससे कुछ कम लोग अपनी मानसिक जरूरत को रियलाइज कर पाते हैं और बहुत ही कम व्यक्ति अपनी सोल की नीड्स को पहचानते हैं। यही कारण है कि इस धरती पर लोग अक्सर अपने सोलमेट को पहचानने में असफल रहते हैं और एक अधूरा जीवन जीकर इस दुनिया से चले जाते हैं। अब प्रश्न यह भी उठता है कि सोलमेट को पहचाना कैसे जाए? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि वो पहेली
का एक कण होता है, एक कड़ी होता है जिसके मिल जाने से पूरी पहेली सुलझ जाती है। एक सोलमेट आपके अंदर जो भी अनडेवलप्ड स्ट्रेंथ्स या डिजायर्स को पहचान कर उसको एक आकार दे देता है। स्वाभाविक है कि जब कोई आपको शारीरिक और मानसिक स्तर से ऊपर उठकर प्रेम करता है तो वह सिर्फ आपकी खुशी में ही अपनी खुशी देखता है। इससे ऊपर एक सुपर सोलमेट भी है और वह है ईश्वर, क्योंकि वह हर प्राणी के सोल से कनेक्टेड है। उसी ने हर मनुष्य के लिए कोई न कोई सोलमेट को भी बनाया है। जिस तरह से एक शरीर को आत्मा पूर्ण करती है, उसी तरह से उस आत्मा को पूर्ण होने के लिए भी एक दूसरा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आत्मिक संबंधों में इमोशनल चैलेंजेस नहीं आते, पर उसके बावजूद भी जीवन के उतार चढ़ाव में और असंख्य कमियों के बाद भी जिससे आपकी आत्मा जुड़ी रहे, सही मायने में वही आपका सोलमेट है। इट्स लाइक फाइंडिंग द हाफ पार्ट ऑफ योर हार्ट। इतना ही नहीं, आपका सोलमेट आपका गुरु भी होता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा से अच्छा उदाहरण तो कोई हो ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने दुनिया को प्रेम करना सिखाया, उन्होंने राधा जी को अपना गुरु माना, क्योंकि प्रेम करना उन्होंने राधा से सीखा। मीरा ने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व समर्पित किया। सोल से जुड़ना किसी को पाने की चरम स्थिति होती है और उससे आगे कोई सीमा नहीं। यह सत्य है कि मनुष्य के अंदर प्रेम की अनंत धारा विद्यमान होती है, जिस पर अधिकार सिर्फ सीमित लोगों का नहीं हो सकता। यह भी सत्य है कि उस प्रेम की धारा का स्रोत होता है उस मनुष्य का सोलमेट। कुछ लोग ये जरूर सोचेंगे कि कभी-कभी हमें अपने जीवन में कोई ऐसा मिलता है कि हमें थोड़े समय के लिए लगता है कि यही वो इंसान है जो मेरा सोलमेट है, पर कुछ समय के बाद फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। तो इस बात पर मैं ये कहूँगी, फाइंडिंग अ सोलमेट इज अ जर्नी, और इस सफ़र के पूरे होने की अवधि निर्भर करती है आपकी तलाश पर। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपको आपकी आत्मा को वह आधा हिस्सा मिले जिससे मिलने के बाद ही आप पूरे होते हैं? तो कौन है आपका सोलमेट? है तो यहीं कहीं, इसी दुनिया में, ईश्वर के बनाए इसी संसार में, सिर्फ आपके लिए, ओनली फॉर यू। वह आपकी आत्मा पर लगे हर घाव को भर देगा। यह तो एक तलाश है, सफर है दो आत्माओं के एक होने का और अपने संपूर्णता के चरम पर पहुंचने का। सोलमेट को ढूंढने का सफर, इसकी बात पर किसी शायर ने भी खूब कहा है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। It is a love like no other, a bond like no other, and an experience like no other.